साइम की मौत और ज़ेबी के बुरे सलूक की वजह से आबरू अंदरूनी तौर पे बुरे तरीके से टूट चुकी है। इसी वजह से उसने वापस आने से इनकार कर दिया। लेकिन अम्मी, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप आबरू को हर हालत में वापस लेकर आएंगी। बेटा मैं क्या, हम सब, यहाँ तक के प्रोफेसर साहब भी यही चाहते थे कि आबरू अपने घर वापस चली जाए। लेकिन हमारे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है। आबरू के दिल में जो ग्रह पड़ चुकी है उसको खोलना नामुमकिन है, और अगर उसको खोलने की कोशिश की गई ना तो उससे मजीद तकलीफ होगी बेटा। हेलो सारा आंटी, आई एम सॉरी। मैं मास्टर चाहती हूँ। क्या हो गया आबरू बेटा, कैसी बातें कर रही हो? सारा आंटी, मुझे आप लोगों से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अपने रवैये की आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दे प्लीज। आबरू, अगर तुमने एक लफ्ज और कहा ना तो मैं सचमुच तुमसे नाराज हो जाऊंगी। बेटा तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुमने तो फिर भी बहुत बर्दाश्त और बड़ेपन का मुजाहरा किया। अगर तुम्हारी जगह मैं होती ना तो शायद इससे भी तलखी से पेश आती। मैं सब कुछ भुलाकर वापस आना चाहती हूँ आपके पास। आबरू, मेरे पास अल्फाज नहीं है। बस यूं समझ लो मेरी दुआएं कबूल हो गई। ये बताओ मैं तुम्हें लेने कब आऊं? जब आपके लिए आसानी हो। आपका इंतजार करूंगी। बस बेटा मैं आती हूँ थोड़ी देर में। हाँ आबरू, देखो जब तुम गई थी ना तो ये कमरा मैंने लॉक कर दिया था। इस कमरे की सफाई भी मैं खुद करवाती थी। देखो हर चीज वैसे ही है जैसे तुम छोड़ के गई थी। किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। हाँ, आराम करो। सारा आंटी, आपने सच कहा। रूम में हर शय मौजूद है सिवाय मेरे साइम के। इस वक्त आबरू के रूम में क्यों जा रहा है?
फोन भूल आई थी गाड़ी में। हेलो, हाउ आर यू? मामा का मूड क्यों खराब है आज? आर यू ओके? क्या बात है, परेशान लग रही है? समझ गया। आबरू जो घर में वापस आ गई है, देख रहा हूँ जब से वो वापस आई है तब से तुम्हारा मूड कुछ ऐसा है। जानता हूँ कि आबरू ने बिल्कुल तुम लोगों को एक माँ बनकर पाल पोस कर बड़ा किया। बड़ा दिल जा रहा होगा ना अब तुम्हारा जाकर मामा और मेरी बुराइयां करने का, ऐसा ही है ना? कैसी बातें कर रहे हो तुम वली? मुझे तो शर्म आ रही है सोचते हुए भी कि आबरू मेरी बहन। मम्मा सच कहती है। क्या कहती हैं मामा? कि मीर और आबरू के दरमियान जरूर कुछ चल रहा है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आबरू इतनी घटिया हरकत करेगी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? कुछ शक हो सकता है? I mean, इतने यकीन से कैसे कह सकती? सबूत मैं खुद हूं। मैंने अपनी आंखों से देखा है मीर को आबरू के कमरे के बाहर खड़ा था। जितना दुख उसकी मौत का तुम सबको हुआ उतना ही मुझे भी हुआ है। आपको एहसास भी है कि दुख कहते किसे? दुख वो था जो तुमने मेरे शौहर को दिया था। जिस घर, जिस बिजनेस को वो बचाना चाहता था टूटने से, उसका दुख। और तो और हम दोनों के दरमियान जो गलत फहमियां तुमने पैदा की, उसका दुख। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती और ना ही नहीं जानना चाहती। तो वो शख्स हो ही नहीं जिसे मैं कभी जाना करती थी। तो ये भी नहीं जानती सान की मौत एक्सीडेंट में हुई थी या फिर हॉस्पिटल में किसी ने उसका मर्डर किया था। बस 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 ना प्यारा कोई जरूरत नहीं है तुम्हें मेरे बच्चे को देखने की, हाथ लगाने। वो बहुत रो रहा था बस इसीलिए।
क्या हो गया तुम्हें हया? तुम ऐसी तो नहीं थी। तुमने घर आना भी छोड़ दिया है। बाबा बहुत पूछते हैं तुम्हारा, और इस नन्ही सी जान को भी बहुत मिस करते हैं। हया, क्या तुम्हारे दिल में इतनी नफरत आ चुकी है कि तुमने अपने खून के रिश्तों को भी भुला दिया? आखिर ऐसा क्या कर दिया हम सब ने? हम सब ने या तुमने? तुम चाहती नहीं हो मैं अपने घर में खुश रहूं, इसलिए इस खानदान में दूरियां लाने की कोशिश कर रही हो ना तुम? तुम क्या कह रही हो हया? तुम खुद बताओ, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मुझे तो खुद यकीन नहीं आता कि तुम मेरी वही छोटी सी हया हो। आबरू, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आइंदा मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाना, हटो यहां से। तुम चाहती नहीं हो मैं अपने घर में खुश रहूं, इसलिए इस खानदान में दूरियां लाने की कोशिश कर रही हो ना तुम? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? अपनों के दिए हुए दुख इंसान को कितना तोड़ देते हैं ना। मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। अगर तुम्हारा इशारा हया की तरफ है तो उसका कोई कसूर नहीं है। सेबी ने उसका भी ब्रेन वॉश कर दिया है। उसके दिल में तुम्हारे लिए इतनी नफरत पैदा कर दी है कि वो तुम्हें अपना दुश्मन समझने लगी है। पर सेबी आंटी ऐसा क्यों कर रही है? सेबी जब से इस घर में रुखसत होकर आई है ना, वो तब से ही मुराद ग्रुप का बंटवारा चाहती है। उसको जॉइंट बिजनेस, जॉइंट फैमिली में रहना पसंद ही नहीं है। वो अपनी अना की तस्कीन के खातिर मुराद ग्रुप का बंटवारा करके ही रहेगी, चाहे उसको इसके लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाए। आंटी, आप उन्हें प्यार से समझाएं, शायद बंटवारे का ख्याल उनके दिल से निकल जाए, क्योंकि साइम भी बंटवारा नहीं चाहते थे। बेटा, मैंने और गजनफर ने हर मुमकिन कोशिश की है उसको समझाने की, लेकिन वो अपनी जिद की पक्की है। इसी वजह से हम इससे जो भी बात करते हैं उसका उल्टा ही मतलब ले लेती है। साइम की ख्वाहिश थी कि मुराद फैमिली एक छत के तले हमेशा खुश एक साथ रहे। यही ख्वाहिश हमारी भी है, लेकिन सेबी को कौन समझाए। लेकिन मैं जिस आबू से प्यार करता हूँ ना, वो हालात से भागती नहीं, बल्कि हर तरह के हालात का डटकर मुकाबला करती है। मैं समझाऊंगी उन्हें, मैं बात करूंगी उनसे। हम में से किसी ना किसी को तो कदम उठाना होगा ताकि ये नफरत और तलखियां खत्म हो सके। बेटा, अगर ऐसा हो जाए तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगी।
काश से भी पहले ही समझ जाए। आज से पहले जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कसूर था या नहीं, लेकिन नए सफर का आगाज करने से पहले मैं आप दोनों से माफी चाहती हूँ, ताकि हमारे दरमियान बढ़ने वाले फासले तूल पकड़ने से पहले ही खत्म हो जाए। तुम्हें माफ करना उतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो आबरू। हाया, माइंड योर लैंग्वेज। बदनसीबी है मेरी कि इतनी घटिया जहनियत की मालिक मेरी बहन हो सकती है। मेरा आबरू से कोई ताल्लुक नहीं है, मर चुकी है आबरू मेरे लिए। हाया, ऐसे बात करते हैं अपनी बड़ी बहन से? मैं तुम्हें इस बात की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। लेकिन मामा। हाया, मैं मानती हूं कि इसने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं, लेकिन अब वो माफी मांग रही है तुमसे। मुझे लगता है कि अब तुम्हें इसे माफ कर देना चाहिए। शक्ल देखें आप इसकी, कैसी मासूम शक्ल बनाई हुई है इसने, ताकि हम बेवकूफ बन जाएं और माफ कर दें, और फिर दोबारा से ये लड़की हमें बेवकूफ बनाए। मैं आपको साफ साफ कह रही हूँ मम्मी, मैं आबरू को हरगिज भी किसी भी कीमत पर माफ नहीं करूंगी। एक बात सुन लो मेरी गौर से, मीर के साथ मिलके जो तुम प्लान बना रही हो ना, उसमें तो तुम्हें मैं कामयाब होने नहीं दूंगी, समझी? नीर, ये सब क्या है? तुम इतने सालों से एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हो, लेकिन तुम आज तक ये नहीं समझ सके कि जब एक शिपमेंट डिले हो जाती है तो कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है ना? मीर, यूं सर झुकाकर नजरें चुराने से हमारा लॉस पूरा नहीं होगा। आई नीड एन आंसर। जवाब दो मुझे। मीर का कोई कसूर नहीं है, इस सब का जिम्मेदार वलीद है, मीर नहीं। No, actually, that's not true. Basically, वलीद का एक्सपीरियंस नहीं है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स में, so वो शिपमेंट थोड़ी सी देर हो गई है, we had to bear the losses. Just that, it's not his fault. मीर जब कोई झूठ बोलता है तो उसके अल्फाज उसका साथ नहीं देते। तुम्हारी सिचुएशन भी कुछ ऐसी है इस वक्त। जेएम साहब, आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि असल माजरा क्या है? मीर साहब जिस भी ऑर्डर को अप्रूव करते थे, वली साहब उस ऑर्डर को रिजेक्ट कर देते थे। मुझे समझ नहीं आ रही कि वलीद ऐसी बेवकूफियां क्यों कर रहा था जिसकी वजह से आज हमें इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। मीर को हम सब की नजरों में गंदा करने के लिए वलीद ऐसे घटिया हथकंडे इस्तेमाल कर रहा था, ताकि हम बगैर इन्वेस्टिगेशन के इसे बिजनेस ही से आउट करते। वलीद ने जो बोया वो उसे काटना तो पड़ेगा।
और मैं उसे ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि वो सारी जिंदगी याद रखेगा। अंकल, आई एम रियली सॉरी। मैंने आपसे और डैड से झूठ बोला। सॉरी तो मुझे तुमसे करना चाहिए मीर। वलीद की वजह से तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत पेश आई। वलीद अब बच्चा नहीं रहा, माशाल्लाह से खुद एक बच्चे का बाप बन गया है। आज के बाद तुम उसकी कोई मिस्टेक कवर नहीं करोगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सचमुच में तुमसे नाराज हो जाऊंगा। आई प्रॉमिस अंकल, आइंदा से आपको उसकी कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी। दैट्स गुड। अब जाओ, जाकर साइम का रूम आबरू को हैंड ओवर करो। आज से आबरू वहीं बैठेगी। लेकिन अंकल, साइम के रूम में तो वलीद बैठता है। वो बैठता था, अब नहीं बैठेगा। मीर, टेक्सटाइल के नए प्रोजेक्ट में अब आबरू ही तुम्हें असिस्ट करेगी। देखो, मैं चाहता हूं कि आबरू जल्द से जल्द साइम की पोजीशन पर काम करने के लिए तैयार हो जाए। ये सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को हम बाद में फोकस करेंगे। उसके बाद में हम बाकी काम करेंगे। मिस आबरू, मीर सर आपसे मिलना चाह रहे हैं, तो आप प्लीज उनसे मिल लें। हाँ, लेकिन वो सर साइम के रूम में है, तो वो आपको वहीं मिलेंगे। क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? ये रूम अब से तुम्हारा है। मीर, आज तुम मुझे बता ही दो, आखिर तुम मुझे समझते क्या हो? बोलो, अब खामोश क्यों खड़े हो? अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये मैं कह क्या रही? तुम मुझे जितना भी इमोशनल ब्लैकमेल कर लो, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूं। हर इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है, और मैं कोई ड्रामा क्रिएट नहीं करना चाहती। इसलिए अगली बार ख्याल रखना। ये रूम मैंने नहीं, जमाल अंकल ने तुम्हें अलॉट किया है। और अगर तुम्हें इस हवाले से कोई भी इशू या प्रॉब्लम है तो तुम जमाल अंकल से कंप्लेन कर सकती हो। क्या? मम्मी, मम्मी, अभी सुबह से रो रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसे। चुप हो जाओ।
तो इसे सारी जिंदगी रोना पड़ेगा आया। वलीद के ऑफिस जाने पर बैन लग गया है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बहन की वजह से। क्या? एक मिनट, मुझे नहीं समझ आ रहा। पहले उसने मुझसे मेरा एक बेटा छीन और अब दूसरे बेटे का भी हक छीन रही है, और तुम यहां खड़ी खड़ी तमाशा देखती रहना। सिर्फ तुम्हें सपोर्ट करने की वजह से आज वलीद के साथ ये हो रहा है। क्या मिला उसको? हाँ, आबरू, तुम्हें देख लूंगी, छोड़ूंगी नहीं। मम्मी एक मिनट, आप इसे संभालें। जिस बात का डर था वही हुआ। मेरा शक एकदम सही निकला। क्या हुआ है? आबरू, तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आता? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? आखिर हुआ क्या है? कुछ बोलोगी भी या हमेशा की तरह बिना सबूत मुझ पर इल्जाम लगाती रहोगी? इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि वलीद को निकलवा के तुम खुद सैम की कुर्सी पर बैठ गई हो। हया, जमाल अंकल के इस फैसले से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मुझसे कसम ले लो। लेकिन मीर से तो तुम्हारा बहुत गहरा ताल्लुक है ना? जुबान संभाल कर बात करो तुम। मीर से मेरा कोई वास्ता नहीं है। जमाल अंकल, मुझे सैम की पोजीशन नहीं चाहिए। आप ये पोजीशन वलीद को वापस कर दीजिए। आई डोंट थिंक सो। मैंने तुम्हें कोई फेवर दी। यू डिजर्व दिस। तुम्हारी खुशी के लिए अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो तुम्हें भी मुझे ये बताना पड़ेगा कि तुमने किसके दबाव में आकर मुझसे ये रिक्वेस्ट की है। अंकल, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप सबके दरमियान मजीद रंजिशें पैदा हों। आई अप्रिशिएट योर फीलिंग्स। और हाँ, टेक्सटाइल के नए प्रोजेक्ट में तुम मीर को कोऑर्डिनेट करोगी। अब मैं? अंकल, पर मेरा तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। बड़े काम के लिए साफ दिल और बुलंद हौसले की जरूरत होती है। तुम में ये दोनों खूबी मौजूद है। और जहां तक बात रही एक्सपीरियंस की, तो वो तुम्हें मीर को असिस्ट करके मिल जाएगा। जी अंकल। गुड। मैं ज़ेबी को भी तुम्हारा फैसला सुना देता हूँ। आबरू, जी, मैंने जो लास्ट पॉइंट बताया था नोट किया? नो सर, वो आई एम रियली सॉरी, आप मैं नोट नहीं कर सकी। आप रिपीट कर सकते हैं? आई थिंक आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। एक काम करते हैं, हम सेशन को यहीं क्लोज कर देते हैं। नहीं, आई एम कंप्लीटली फाइन। प्लीज कैरी ऑन। No, you're not fine. एक काम करें, आप घर चले जाएं प्लीज। ओके। आबरू, मेरी एक रिक्वेस्ट है। हमें चाहिए कि हम पास्ट की सारी बातों को भूल जाएं।
और फ्यूचर पर काम करें, नॉट एज फैमिली मेंबर्स बट एज कॉलीग्स। अब आबरू को उसका हक दिलाने के लिए मुझे कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। क्या मतलब? जफर, मुझे लगता है कि हमें मीर और आबरू की शादी करवा देनी चाहिए। देखो, इस तरह हम इस घर में आबरू को उसका खोया हुआ मकाम और इज्जत वापस दिला सकेंगे। ये बात तो मेरे दिल में कब से थी, लेकिन बस मैं जेबी की वजह से खामोश हो जाती थी। कहाँ जा रही हो आप लोग? मैं बाबा की तरफ जा रही थी। किसके साथ जाओगी? ड्राइवर के साथ। ड्राइवर को किसी काम से बाहर गया हुआ है। तुम एक काम करो, मीर के साथ चली जाओ। अरे मीर बेटा, आबरू अपने पापा के घर जा रही है, क्या तुम उसको ड्रॉप कर दोगे प्लीज? खुदाफिज। सारा आंटी की वजह से मुझे मीर का एहसान लेना पड़ रहा है। अब मीर समझेगा कि मैंने जानबूझकर सारा आंटी से रिक्वेस्ट की थी कि मीर मुझे ड्रॉप कर दे। छोटा सा, ओए पकड़ लिया हाथ मेरा, लिटिल आयरन मैन। पूछो कि नहीं आज बाबा का दिन कैसा गुजरा ऑफिस में? अरे आयरन मैन की मामा को भी तो बताया जाए कि उसके बाबा को ऑफिस में पोजीशन हासिल करके कैसा लग रहा है। काफी स्पेशल फील कर रहा हूँ। मीर और आबरू का प्लान जो फेल हो गया। और स्पेशल फीलिंग के लिए तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हो? बोलो थैंक्स। क्यों? तुम्हें क्यों? क्योंकि मैं आबरू के पास गई थी और मैंने आबरू से कहा था कि वलीद को उसका हक फौरन दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मॉम ने तो मुझसे कुछ और बोला। मामा ने क्या कहा?